नमस्ते मिथुन। जल्दी से ध्यान दें, इस हफ्ते ब्रह्मांड सीधे आपसे बात कर रहा है और वह भी फुसफुसाहट में नहीं। ये कुछ इस तरह है जैसे एक ग्रुप चैट जो जीवन के अपडेट्स, आश्चर्यजनक ड्रामा और शायद एक या दो रहस्यमय निमंत्रण के साथ लगातार पिंग कर रहा है। मेरे साथ अंत तक बने रहें क्योंकि ब्रह्मांड कुछ ऐसे स्पॉयलर्स देने वाला है जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे। और मुझ पर विश्वास करें, ये अपडेट्स आपके महीने के बाकी हिस्से को उस प्लॉट ट्विस्ट जैसा बना सकते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बुध ब्रह्मांड में अपनी उल्टी रोलर कोस्टर यात्रा जारी रखता है, आप प्रिय तेज बोलने वाले, तेज चलने वाले मिथुन ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे आप किसी कमरे में चले गए हैं और भूल गए हैं कि आप वहां क्यों आए थे। 2 बार लगातार। लेकिन घबराएं नहीं, वह थोड़ा उलझा हुआ दिमागी धुंध बस इस बात का संकेत है कि आपकी आंतरिक एंटीना गहरी आवृत्तियों में ट्यून कर रही है। जब बाकी सभी लोग छूटे हुए ईमेल्स या अजीब ऑटोकरेक्ट्स पर घबरा रहे हैं, आप दिव्य डाउनलोड्स, अंतर्दृष्टियां, मानसिक संकेत, यादृच्छिक बातचीत में छिपे ब्रह्मांडीय संकेत प्राप्त करना शुरू कर रहे हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको तिरछी नजर से देखा और आपने तुरंत उनकी जीवन कहानी समझ ली, तो बधाई हो, आपकी टेलीपैथिक शक्तियां बढ़ रही हैं। इस हफ्ते सामान्य रूप से जीवन वेस एंडरसन द्वारा निर्देशित एक रोम कॉम जैसा महसूस हो सकता है। अजीबोगरीब पल, अजीब तरह से काव्यात्मक संयोग और एक प्लेलिस्ट जो दिन के सटीक भावनात्मक स्वर को बार बार हिट करती है। अजीब सुंदरता को अपनाएं। वह छूटी हुई ट्रेन, शायद इसने एक नए अवसर के साथ मुलाकात कराई। वह अजीब लिफ्ट की खामोशी आपके करियर को बदलने वाले विचार की शुरुआत में बदल सकती है। मुद्दा यह है कि आपकी पूरी वास्तविकता आपको इशारा कर रही है। यदि जीवन यादृच्छिक लगता है तो यह सिर्फ बुध वक्री है जो आपकी किस्मत को अजीब गिफ्ट रैप में लपेट रहा है। इस हफ्ते आपके परिवार की गतिशीलता, रियलिटी शो के बारे में सोचें, लेकिन दिल के साथ। कोई व्यक्ति शायद कुछ मामूली बातों पर, जैसे कि बिना धोए बर्तन या भूले हुए जन्मदिन की शुभकामनाओं पर हंगामा कर सकता है, लेकिन आपकी वाक्पटुता दिन बचा लेती है। मिथुन, आप जानते हैं कि संघर्ष को कॉमेडी में और मोड को संवाद में कैसे बदलना है। इस हफ्ते गुस्से को शांत करने के लिए हास्य का उपयोग करें और गहराई में जाने के लिए सहानुभूति का। हर नाटकीय आह के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे बस एक गले लगाने की जरूरत होती है, या शायद एक स्नैक। रोमांटिक मोर्चे पर आपका फ्लर्ट रडार अधिकतम आकर्षण मोड में है। वीनस तारों भरे गलियारे के पार से हंस रही है और वह आपको फ्लर्ट ग्रेनेड फेंक रही है, चाहे आप तैयार हों या नहीं। यदि आप एक रिश्ते में हैं तो एक चंचल विद्युत ऊर्जा उभर रही है। चिंगारी को फिर से जगाने के लिए कुछ मजेदार करें। कराओके, युगल गीत, आधी रात के पैनकेक डेट्स या यहाँ तक कि रोम कॉम्स के नाटकीय दृश्यों का पुण्य अभिनय। यदि आप सिंगल हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने कभी उम्मीद नहीं की थी अचानक प्रकट हो सकता है, चाहे वह आपके अतीत से हो या आपके स्थानीय किराने की दुकान के 7वें गलियारे से। किसी भी तरह आपकी बुद्धिमत्ता आपका सहायक होगी। शिक्षा या करियर के मामले में आप दो अलग अलग दिशाओं में खिंचाव महसूस कर सकते हैं। आपका एक हिस्सा कई विकल्पों के बीच कंकड़ की तरह उछल कूद कर अन्वेषण और प्रयोग करना चाहता है। दूसरा हिस्सा जानता है कि आपको ध्यान केंद्रित करना और मेहनत करनी है। समाधान, सूक्ष्म लक्ष्य। बड़ी चीजों को छोटे, स्नैक साइज लक्ष्यों में तोड़ें और अपने दिमाग को चीजों को पूरा करने के लिए प्रेरित करें। सप्ताह के मध्य में एक आश्चर्यजनक प्रशंसा या पहचान की उम्मीद करें। कोई चुपचाप आपकी मेहनत को देख रहा है और वे प्रभावित हैं। यह एक रोमांचक प्रस्ताव की ओर ले जा सकता है, लेकिन चूंकि बुध अभी भी रेट्रो मोनवॉक कर रहा है, किसी भी आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले रुकें। समीक्षा करें, पुनर्विचार करें, पुनर्लेखन करें, लेकिन किसी भी तरह से साहसपूर्वक सपने देखें। वित्तीय रूप से इस सप्ताह पुनर्गणना के बारे में है। शायद आपके बैंक ऐप ने आपकी हाल की अचानक खरीदारी के बाद आपको थोड़ा संदेह से देखा, या शायद आपको एहसास हुआ कि 5 अलग अलग सब्सक्रिप्शन जिन्हें आप भूल गए थे चुपचाप आपके फंड को डिजिटल पिशाचों की तरह चूस रहे हैं। ये घर की सफाई का समय है। मिथुन शैली में अपने खर्च की समीक्षा करें, जो काम नहीं आता उसे रद्द करें। और यहाँ मुख्य बात, आपका दिमाग अभी पैसे कमाने के विचारों से भरा हुआ है। वह रैंडम ऐप कॉन्सेप्ट या वह ऑनलाइन स्टोर का विचार जिसके बारे में आपने मजाक किया था, इसे लिख लें। आपकी कुछ सबसे लाभदायक योजनाएं इन बुध उलझे हफ्तों में जन्म लेंगी। इसे ब्रह्मांडीय विचार मंथन का मौसम समझें।
अब अच्छी चीजों के लिए मार्गदर्शन। इस सप्ताह एक पीला सिट्रीन क्रिस्टल अपने पास रखें। यह स्पष्टता में मदद करेगा, और जब बुध आपके मानसिक विंडशील्ड को धुंधला करने की कोशिश करेगा तो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। इसके अलावा हर सुबह थोड़ा ग्राउंडिंग का अभ्यास करें। हाँ, मुझे पता है, स्थिर रहना आपकी ताकत नहीं है, लेकिन गहरी सांस लेने के सिर्फ 2 मिनट आपके पूरे दिन को पुनः संतुलित कर सकते हैं। अगर आप असहज महसूस कर रहे हैं तो संगीत सुने। इस सप्ताह संगीत आपका मूड मेडिसिन है। इसे नाचकर बाहर निकालें, गुनगुनाएं या कार में चिल्लाकर गाएं। बस उस ऊर्जा को हिलाएं। शनिवार एक जिज्ञासु चंद्रमा की झलक लाता है। एक भावनात्मक रहस्य उद्घाटन की उम्मीद करें जो एक साधारण बातचीत के रूप में छिपा हो सकता है। कोई व्यक्ति कुछ ऐसा कह सकता है जो आपके दिमाग में एक स्विच को चालू कर दे। यह आपको खुद को एक नई रोशनी में देखने में मदद कर सकता है, या अंततः उस विश्वास को छोड़ने में मदद कर सकता है जो चुपचाप आपके आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचा रहा था। सुनो मिथुन, तुम वह नहीं हो जो 3 हफ्ते पहले थे, और इसके लिए सितारों का धन्यवाद करो। आप इतनी तेजी से विकसित हो रहे हैं कि आपकी अलमारी भी आपके साथ नहीं चल पा रही है, और इस सप्ताह एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देता है। रविवार की रात तक आपको एक जिज्ञासु शांति का अनुभव होगा, जैसे तूफान की आंख। आपने अराजकता के बीच नृत्य किया है, वो गलत फहमियों को सुलझाया है, कम से कम 3 लोगों को अनजाने में आकर्षित किया है, और फिर भी किसी तरह अपने पौधों को पानी देना याद रखा है। सप्ताह परिपूर्ण नहीं था, लेकिन यह पूरी तरह से मिथुन था। आश्चर्य, झलकियों और अजीब लेकिन सार्थक समय का बवंडर। अपने पसंदीदा पल को डायरी में लिखना न भूलें। आप इसे फिर से देखना चाहेंगे जब आपको एहसास होगा कि इसने कुछ बड़ा होने के लिए बीज बोया था। तो यहाँ आपका ब्रह्मांडीय पर्दा कॉल है मिथुन। एक झुकाव लें, कुछ चमक बिखेरें, और याद रखें, आपके शब्द आपकी दुनिया को आकार देते हैं, और आपकी हंसी ब्रह्मांड को पुनः संयोजित करती है। प्रश्न पूछते रहें, बिंदुओं को जोड़ते रहें, और अपने खूबसूरती से बिखरे हुए, पूरी तरह से समयबद्ध जादुई स्व के रूप में उपस्थित होते रहें। अगले सप्ताह तक जिज्ञासु रहें, दयालु रहें, और अगर सब कुछ विफल हो जाए तो बस बात करते रहें। तारे सुन रहे हैं।